हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। M1R5 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल। कैल का मतलब ही होता है कैलकुलेशन से होता है। तो ये चैप्टर ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि जो बच्चे लिब्रे ऑफिस को अच्छे से तैयार कर लेंगे उनका ट्रिपल सी और ओ लेवल लगभग शर्तें तय हैं कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरा नाम जय सिंह है। कैल नाम के चैप्टर से हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि यही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयार करिए इन क्वेश्चनों को और समझिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में उस क्वेश्चन के 2-3 आंसर निकाले जाएंगे और उसी क्वेश्चन से और भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो समझिएगा इसको। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बताया गया है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम। लिब्रे ऑफिस कैल में डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, तो समझते हैं कि टाइटल क्या होता है। जब कोई भी हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन होता है उसके टॉप में, सबसे टॉप में जो मेनू होता है, जो विंडो होती है, उस विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार, जिसकी पहचान क्लोज बटन या फिर मैक्सिमाइज बटन या फिर मिनिमाइज बटन से की जाती है, और जिसके राइट साइड में ये तीनों बटन होती हैं और लेफ्ट साइड में उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है। तो कैल में डिफॉल्ट टाइटल का जो नाम होता है वो क्या होता है, अनटाइटल्ड वन। आंसर नंबर सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल मर्ज सेल कमांड अवेलेबल इन विच मीनू। यानी कि कैल में जो मर्ज सेल कमांड होता है वो किस मीनू में पाया जाता है। तो आंसर में लिखा गया फॉर्मेट, स्टाइल, सीट या फिर एडिट। इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल। कैल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इन लिब्रे ऑफिस कैल यू कैन राइट मैक्सिमम, फिर ब्लैंक स्पेस है, मैक्सिमम करेक्टर्स इन अ सेल। एक सेल में मैक्सिमम कितना करेक्टर आप लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 32,767, यानी आंसर नंबर ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में बोला गया है विच इज द लास्ट मीनू इन कैल। जो हमारे मीनू बार होते हैं टाइटल बार के जस्ट नीचे होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि मीनू बार का प्लेस कहाँ होता है, तो टाइटल बार के नीचे जो ऑप्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीनू बार। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो इनमें पूछा गया है कि जो लास्ट मीनू होता है उसका नाम क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इन लिब्रे ऑफिस कैल यू प्रेस विच की विथ कंट्रोल टू इंसर्ट ए न्यू लाइन और पैराग्राफ इन अ सेल। मतलब लिब्रे ऑफिस कैल में आप नई लाइन या पैराग्राफ इंसर्ट कराने के लिए कंट्रोल के साथ में किस की को प्रेस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर में दिया गया है शिफ्ट, आल्ट, टैब या इंटर। तो इसका राइट आंसर होगा इंटर, यानी आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन कैल द लास्ट कॉलम टेबल इज। कैल के अंतिम कॉलम लेबल है क्या, मतलब उसका नाम क्या है, जो हमारा लेबल होता है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें बताया गया है AMJ, AMM, AMA या ALZ या लास्ट है ALX। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, AMJ, यानी आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में पूछा गया है
इन लिब्रे ऑफिस कैल अ फार्मूला स्टार्ट विथ अ सिंबल। जो हमारा कैल होता है उसमें कोई भी फार्मूला जब स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ में हम लोग कौन सा सिंबल लगाते हैं? तो इसके लिए कहीं भी जब हम लोग फार्मूला का स्टार्टिंग करेंगे तो उसके लिए हम लोग इक्वल सिंबल का यूज करते हैं, यानी आंसर नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम बार बार आती है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन लिब्रे ऑफिस कैल इफ द वैल्यू इज लार्ज देन द सेल देन व्हाट इज द रिजल्ट। मतलब लिब्रे ऑफिस कैल में यदि वैल्यू बड़ी है तो सेल में परिणाम में क्या दिखता है? अगर आप कोई वैल्यू ऐसी लिखते हैं जिसकी लार्ज वैल्यू है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो आप वैल्यू लिखते हैं, लिखने के बाद में जैसे आप इंटर कर देते हैं तो आपके सामने इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है जाता है, परसेंटेज आता है, या एंड आता है, या कोई नहीं आता, तो आपका आंसर होगा कि हैज टैग का सिंबल ऑटोमेटिक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन लिब्रे ऑफिस कैल द अलाइनमेंट ऑफ ए नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इज। लिब्रे ऑफिस कैल में एक गैर संख्यात्मक मान का अलाइनमेंट क्या होता है? राइट होता है कि लेफ्ट होता है, जस्टिफाई होता है, क्या होता है? मतलब अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखते हैं, अगर आपने लिखा DTI तो DTI किस साइड जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, या सेंटर में जाएगा? किस जगह पे जाएगा? तो इसका बाय डिफॉल्ट आंसर होगा लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल में सुपरस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? सुपरस्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बार बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो चाहे राइटर से या कैल से या कहीं से पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट यूज करना होगा तो P की का यूज करते हैं, और अगर सबस्क्रिप्ट की का यूज करना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में P की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया है कैल हैज ए वाइड डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। मतलब कैल में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है? तो आंसर लिखा गया 10, 12, 11 या 18, तो इसका राइट आंसर होगा 10। कैल में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट की साइज होती है वो क्या होती है? 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया क्वेश्चन व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ ए रो इन कैल। किसी भी रो की डिफॉल्ट हाइट क्या होती है? बताया गया है 0.18, 0.23, 0.25 और 0.21। का आंसर जो राइट होगा वो होगा 0.18, यानी किसी भी रो की डिफॉल्ट हाइट 1.18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन है कि इन कैल विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट द होल वर्कशीट। संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? पूछा गया है कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, या बोथ A एंड B। तो देखिए नॉर्मल लोग बता देंगे फटाक से कंट्रोल प्लस A, ये सही भी है, लेकिन इससे भी होता है और ये भी है। इसका मतलब क्या आंसर होगा हमारा? D, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग डेट एंड टाइम इन सेल। किसी भी सेल में डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द इंटायर रो इन सेल। अगर हम लोगों को कैल में संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शिफ्ट के साथ में स्पेस बार का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन कैल द टूल बार विच हैज द कमांड लाइक सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी
एक्स्ट्रा इन ए सेल, मतलब किस टूल बार में ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें लिखा गया फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार और नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है कि कैल में संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। क्या सेलेक्ट करने के लिए, संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में है इन लिब्रे ऑफिस कैल द एड्रेस ऑफ एनी सेल इन शो इन। जो लिब्रे ऑफिस कैल में होता है किसी सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखता है, फार्मूला बार में, एड्रेस बुक में, नेम बॉक्स में या नन ऑफ दीज में, कहाँ पे दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, नेम बॉक्स। जैसे कि नाम से ही पता होगा, पहले से लिखा हुआ। फार्मूला बार में क्या दिखाई देगा, फार्मूला। एड्रेस बुक में हम लोग फिलअप करते हैं एंट्री, नेम बॉक्स में उसका एड्रेस दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बताया गया है व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड। रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, रो बोलते हैं या सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। फिर क्वेश्चन लिखा गया है कैन नॉट जूम मोस्ट इन सेल इन कैल। कैल में अधिकतम जूम नहीं कर सकते, कितना, 200%, 500% या 400%, या इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम क्या होगा, क्या बताएंगे हम लोग, बी, आंसर नंबर 500%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ द आर्ग्यूमेंट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फंक्शन तर्क सही होने पर ट्रू अन्यथा फॉल्स रिटर्न करता है। अगर आपका कोई अर्थमेटिकल है और वो कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज ट्रू नहीं आएगा। तो देखिए इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक एंड है, एक और है, एक नॉट है और एक इफ है। इसमें जो एंड होता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स ही आएगा, यानी रिजल्ट आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आपका बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये कंडीशन होती है एंड की। तो इसमें जब तक सारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। तो ये आंसर हमारा क्या सही होगा, आंसर नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। और अगर बात करें और की, तो अगर आर में मान लीजिए सपोज दैट पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। पहली फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। आर में तभी कंडीशन फॉल्स आएगी जब सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स होगी। और एंड में कंडीशन तभी ट्रू आएगी जब सारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का। 23 में पूछा गया है कि द शॉर्टकट की टू द हाइड द स्लाइड बार द साइड बार इन लिब्रे ऑफिस कैल। लिब्रे ऑफिस कैल में साइड बार को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F7 और F। देखिए एक में लिखा है कंट्रोल प्लस F7, एक में लिखा हुआ शिफ्ट प्लस F7। तो ऐसे समझ जाइएगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। इन्हीं दोनों में से कोई उसको आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्रोल प्लस F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैज इन अ सेल ऑफ कैल। मतलब कैल में किसी सेल में अगर कई बार हैज लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। इसमें बताया गया है कि फार्मूला गलत है, सेल की चौड़ाई कम है,
गणना सही की जा सकती है या फिर नन, इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सेल की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो क्या है? कम है। जो हमारी वैल्यू है वो काफी ज्यादा दी गई है, तो हमारे पास हैज का मैसेज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेन? लेन का मान क्या होगा? अगर लेन हम लोग यूज करें और लेन के बाद में यहाँ पे कुछ, लेन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। लेन जो होता है, लेन का पूरा नाम होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ। ये फाइंड आउट करता है लेंथ को। अगर आप इक्वल टू लगा के लेन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्ट कॉमा के अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया DTI, तो इसका आंसर कितना आएगा जानते हैं आप? इसका आंसर आएगा 3। क्यों? क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है उसमें कितने कैरेक्टर हैं? 3 कैरेक्टर हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर लेन, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं दिया गया, इसी चीज को समझाने के लिए, अगर आपके लेटर में स्पेस है, जैसे मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू लेन, और लेन के बाद में मैंने यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा के अंदर ब्रैकेट में लिख दिया DTI, और मैंने स्पेस दे करके लिख दिया 1, तो जानते हैं आंसर कितना होगा? आंसर जो हमारा आएगा, देखिए करेक्टर तो लिखे गए मोस्टली 4 ही, लेकिन आंसर जो आएगा मेरा वो 5 आएगा, क्योंकि वो एक स्पेस को भी काउंट करेगा। तो लेन जो होता है वो लेंथ निकालता है। तो लेन के अंदर जितने भी वर्ड लिखे गए होंगे, करेक्टर लिखे गए होंगे, उन सभी का वो लेंथ बताएगा। यहाँ पे लिखा गया है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो इसमें जितना भी करेक्टर होगा इसको हमें काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी आंसर क्या आएगा हमारा? 21 राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पूछा गया है द लिब्रे ऑफिस कैल इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विथ ऑलमोस्ट द सेम अवेलेबिलिटी। क्या जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल की क्षमता है, वही क्षमता हमारे कैल की भी है? तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन बोला गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे इज यूज्ड फॉर फुल स्क्रीन मोड इन लिब्रे ऑफिस कैल। फुल स्क्रीन मोड के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का यूज करते हैं, तो ये सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कैल एक्सप्रेशन। अगर हम लोग लिखते हैं इक्वल टू 100/10/2, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा 5। 5 कैसे आएगा ये आप सोचिए और बताइए। तो देखिए 5 आंसर कैसे आएगा, 5 आंसर कैसे आएगा। देखिए सबसे पहली बात, ये जो 10 लिखा हुआ है और 100 लिखा हुआ है, 100 पहले कटेगा 10 से, तो अगर 10 कटेगा तो आंसर कितना आएगा? ये कट जाएगा, तो ये आंसर कितना आएगा बताइए? 10 आ जाएगा। तो दामा 100 हो जाता है। अब 10 कटेगा किससे? 2 से, तो जब 2 कटेगा तो कितना आएगा? 2 पंचे 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? सही, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्टकट की यूज टू ओपन द फंक्शन विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल। फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो आंसर लिखा गया है Alt प्लस F1, कंट्रोल प्लस F6, F2 या फिर कंट्रोल प्लस F2। तो आंसर राइट जो होगा वो डी नंबर आंसर राइट होगा, यानी कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस कैल। मिनिमम मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर करिएगा और इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा। तो इसकी जो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है वो क्या होती है? इसकी जो मिनिमम फॉन्ट साइज होगी वो 2 होगी। क्या होगी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में बोला गया है कि एक फार्मूला है जिसका नाम काउंट है। काउंट B1 से B3 तक का परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो ये पूछा गया कि इसका परिणाम क्या होगा। जहां पर लिखा गया है B1
इक्वल टू 11, B2 इक्वल टू दिस ऑन B3 इक्वल टू दिस। तो काउंट क्या करता है, काउंट गिनता है। अगर आपने लिखा इक्वल टू काउंट, COUNT, ध्यान रखिएगा जो काउंट होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है, ना कि कैरेक्टर वैल्यू को। अगर यहाँ पे लिखा जाए B1 से लेकर के B3 तक, तो B1 पे कितनी वैल्यू है, 11 है, B2 पे कितनी वैल्यू है, 22 है, और B3 पे कितनी वैल्यू है, 66 है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। तो आंसर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, 3, यानी कि आंसर नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, इफ द सेल एड्रेस चेंज व्हेन द फार्मूला इज कॉपी देन द एड्रेस इज नाउ एज। यदि सेल एड्रेस पर फार्मूला कॉपी किया जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है, रिलेटिव एड्रेस के रूप में, एब्सोल्यूट के रूप में, या मिक्स के रूप में, या फिर मैथ एड्रेस के रूप में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट के रूप में। किसके रूप में, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रा ऑफिस। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल में किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा, Ctrl+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज यूज्ड टू ज्वाइन द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। चयनित सेल को एक सेल में जोड़ने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, फिल्टर का, रैप का, मर्ज का, या पॉइवेट का। तो जाहिर सी बात है अगर हमें जोड़ना है किसी भी चीज को तो उसके लिए हमें क्या बोलते हैं हम लोग, मर्ज करना। मर्ज मीन्स क्या होता है, मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। निम्नलिखित में से कौन सा कैल का चार्ट प्रत्येक चर के लिए केवल एक मान ही दिखाता है। तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर में लिखा गया है बार, पाई, लाइन, चार्ट या फंक्शन। तो इसका आंसर होगा पाई चार्ट। क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ कैन वन कैलकुलेट टोटल ऑफ वैल्यू entered in a worksheet in a cell document। कैल दस्तावेज में वर्कशीट में दर्ज किए गए कुल मानों की गणना कैसे की जा सकती है, बाय मैनुअल एंट्री, बाय ऑटो सम, बाय फार्मूला, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए मैनुअल भी कर सकते हैं हम लोग, ऑटो सम के द्वारा भी कर सकते हैं, और फार्मूला के द्वारा भी कर सकते हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नंबर डी हमारा राइट होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पूछा गया है, विच ऑप्शन इज यूज टू ओपन कैल प्रोग्राम। कैल प्रोग्राम को खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशंस, ऑफिस, ओपन ऑफिस, ORG स्प्रेडशीट, किसका यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, यही आंसर राइट ही होगा, यानी आंसर नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पूछा गया है, इन कैल हाउ मैनी स्प्रेडशीट आर देयर बाय डिफॉल्ट। कैल में डिफॉल्ट रूप में कितने स्प्रेडशीट होती हैं। तो इसका आंसर 2, 3, 4, 5 कितनी होती हैं। देखिए अगर आंसर दी लिखा है तो आपको बताना है 3, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है। अगर 1 आंसर लिखा तो 1 लिखेंगे, नहीं तो क्या होगा 3 होता है। हाउ मैनी मीनू इन अवेलेबल इन कैल। कैल में कितने मीनू उपलब्ध होते हैं। तो कैल में अगर कितने मीनू उपलब्ध होते हैं, आंसर पूछा गया है कि 6, 7, 8 या 9। तो आंसर क्या होगा, डी वाला, यानी कि 9 मीनू होते हैं। सबसे स्टार्टिंग और सबसे एंडिंग जो होता है वो हेल्प होता है, जो स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है, फाइल होता है। टोटल कितने होते हैं, 9, यानी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैकेज डज कॉल रिफर टू। मतलब कैल निम्नलिखित में से
किस प्रकार के पैकेज को संदर्भित करता है यानी कि प्रदर्शित करता है? स्प्रेडशीट को, मल्टी सीट को, डबल सीट को, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? स्प्रेडशीट को। मैंने पहले भी बताया गया था और आपके चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले भी बताया गया था कि जो आपका कैल होता है वो एक प्रकार से एक जो वर्ड MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस में एक्सेल का काम करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि विच साइन इज अवेलेबल ऑन बॉटम राइट साइड ऑफ द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के नीचे दाईं ओर कौन सा मार्क या चिन्ह उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर में बताया गया प्लस, हैज, माइनस या स्टार। तो आंसर क्या होता है? प्लस साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रो इन कैल। कितनी रो होती हैं? तो इन रो की संख्या कितनी होती है? रो की संख्या आपको एक बार याद करनी पड़ेगी। इसमें होती है वैसे तो संख्या और ज़्यादा होती है, अगर इतनी ही वैल्यू दी गई है तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1 से लेकर के 65,536 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म स्क्रॉल बार इज सीन इन कैल। कैल में स्क्रॉल बार को किस रूप में देखा जाता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या दोनों के रूप में या किसी के रूप में भी नहीं देखा जाता। तो जाहिर सी बात है अगर मोस्टली हॉरिजॉन्टल बार रहता है तो दोनों के रूप में रहता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में पूछा गया है टू ऐड और रिमूव टूल बार विच ऑप्शन इज यूज्ड। किस विकल्प का उपयोग करके हम लोग टूल बार को रिमूव या ऐड कर सकते हैं? तो इसमें बताया गया आंसर में है फाइल टूल बार, इंसर्ट टूल बार, व्यू टूल बार या फिर फॉर्मेट टूल बार। किसका यूज करते हैं भैया? तो इसके लिए आंसर होगा, जाहिर सी बात है, ऐड करना, रिमूव करना तो किस में होगा? व्यू में होगा। तो आंसर नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 विच सिंबल इज यूज टू मल्टीप्लिकेशन इन कैल। कैल में मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं? तो आंसर नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि एस्ट्रिक या स्टार, जो कि हमारे कीबोर्ड में 8 पर मिलता है। अगर हम लोग ऐसे जिसमें फंक्शन की के नीचे जो कीबोर्ड होता है उसमें बनी होती है की, तो अगर हमें स्टार लगाना होता है तो उसके लिए 8 जहाँ पे 8 लिखा होता है उसी पे स्टार बना होता है। इसका यूज हम लोग शिफ्ट की के साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन में पूछा गया है टू शो सेल रेंज इन कैल विच सिंबल इज यूज टू सेपरेट द फर्स्ट सेल एड्रेस एंड द लास्ट सेल एड्रेस। फर्स्ट और लास्ट सेल एड्रेस को हम लोग किसके द्वारा सेपरेट करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी सही होगा, कोलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन बताया गया है व्हाट इज कॉल्ड टू अरेंज डेटा इन ऑर्डर। किसी भी डेटा को अरेंज करने के लिए उस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्टरिंग, इंसर्टिंग, सॉर्टिंग या डिलीटिंग। पहले अरेंजिंग का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, 7, 2, 3, ये कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर लिखा गया 1, 2, 3, 4 तो इसे हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। या 4 लिखा गया हो, 3 लिखा गया हो, फिर 2 लिखा गया हो और फिर 1 लिखा गया हो, तो ये दोनों ऑर्डर हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। ये जो है ये पहला है, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, और इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस द फार्मूला विच शो 16% ऑफ वैल्यू इन सेल। लिब्रे ऑफिस में वह सूत्र जो A1 में 16% मान दिखाता है वो कौन सा फार्मूला होता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पुटअप करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? यही होगा, इक्वल टू A1 इंटू 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द होल वर्कशीट। पूरी की पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा Ctrl+A, Ctrl+Shift+ स्पेस या Ctrl+ स्पेस।
क्या होगा भैया, यहाँ पे आंसर राइट होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि कंट्रोल प्लस ए या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, ये दोनों आंसर क्या होंगे, राइट, यानी कि आंसर नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है यू कैन चेंज द यूजर इंटरफेस इन कैल प्रोग्राम विच, आप कैल प्रोग्राम में मौजूद इंटरफेस को बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सिंगल टूल बार का, टैब का, या टैब्ड कंपैक्ट का, या ऑल ऑफ दीज का, इनमें से सभी का यूज हम लोग आसानी से कर सकते हैं, यानी कि आंसर नंबर डी। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपके बार बार क्वेश्चन में आते हैं, ट्रिपल सी में भी आते हैं और ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में भी आते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जैसे ही हम लोग के क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिनमें आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन दिए जाएंगे और वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पेपर में आते हैं, या पूरा का पूरा पेपर का सेट ही रहेगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और साथ ही साथ नोट करिए क्वेश्चनों को, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए।